हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नए मेथड्स के साथ, शॉर्टकट मेथड्स के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आए हुए हैं 3 सीरीज, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। और आने वाले समय में हम आपके लिए अर्थमेटिक मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमारा शुरू है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है, इन द गिवन फिगर, दी गई फिगर में हमें फिगर दी गई है, ये पी क्यू आर एक हमारा ट्राइंगल है और एस टी उसमें एक हमने लाइन खींची हुई है। पी क्यू आर इन द गिवन फिगर क्यू आर टी एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस गिवन फिगर में क्यू आर टी एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यू आर टी एस एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। क्यू आर टी एस हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब मैं आपको समझा दूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके अपोजिट एंगल का सम, जैसे कि एंगल क्यू प्लस एंगल टी का सम जो हो वो हो 180 डिग्री। एंगल एस प्लस एंगल आर का सम क्या हो 180 डिग्री। तो ये क्या होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब बनता है तो ये सर्कल में बनता है, सर्कल में बनता है नॉर्मली, लेकिन हम इसे बाहर पे भी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम हमेशा इसे सर्कल में ले। इन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी किसी भी क्वेश्चन में कहा गया होगा तो उसका मतलब यही होता है कि एंगल क्यू प्लस एंगल टी मतलब अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री। एंगल एस प्लस एंगल आर क्या होगा 180 डिग्री। अब चलते हैं आगे, हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इफ PT इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, आपको कहा गया है PT आपको दे दी गई 5 सेंटीमीटर, SQ इज 4 सेंटीमीटर, SQ आपको दे दी 4 सेंटीमीटर, PS 6 सेंटीमीटर, PS आपको दे दी 6 सेंटीमीटर, PQR 63, PQR 63 डिग्री और PQR आपको दे दी 63 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TR? आपसे ये वैल्यू पूछ ली। सबको पता चल गया है क्वेश्चन। अब आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है? इस तरीके का सेम क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कराया हुआ है, बस वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक ट्राइंगल क्या दिया गया है, पी क्यू आर आपको ट्राइंगल दिया गया है, उसमें आपने एक लाइन खींच दी एस टी। उस एस टी लाइन खींचने के बाद आपको 3 वैल्यू दे दी गई है। पी एस की वैल्यू 6, एस क्यू की 4, पी टी की 5, टी आर की आपसे वैल्यू पूछ ली गई है। तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन? अब मैंने आपको एक बात और बताइए कि आपको दिया गया है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यू आर टी एस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि एंगल क्यू प्लस एंगल टी क्या होगा 180 डिग्री, मतलब कि अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हमने सब कुछ अपने इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है उसे पूरी इंफॉर्मेशन को फिगर से हमने रिलेट कर दिया। अब सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा भाई? एंगल Q प्लस एंगल T 180 डिग्री है, ये आपको पता है सबको। तो ये 180 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 63। ओके, अब 180 माइनस 63 ये हो गया। तो अब ये 180 माइनस 63 हो गया, तो बचा हुआ ये ऊपर वाला क्या हो गया 63 डिग्री। भाई ये 180 माइनस 63 हो गया, तो ये 63 होगा, जब तो 180 माइनस 63 होगा, क्योंकि इस लाइन का सम भी 180 होता है। भाई मैं कह रहा हूं ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का सम क्या होता है 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री, और इस लाइन पे मैंने एक और लाइन खींच दी, इसको दे दिया मैंने 180 माइनस 63, तो ये 63 डिग्री होगा, तभी तो आपका 180 सम बनेगा, तभी तो आपका 180 सम बनेगा इस लाइन का। तो इस तरीके से लाइन हमने डिसाइड कर ली। और आपका एंगल क्या आ गया वाला T, P T S एंगल आ गया आपका 63, और आपका P Q R 63 था ही। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब आपको ज्योमेट्री बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्राइंगल में जो भी एंगल होता है उस एंगल के सामने वाली साइड ही मानी जाती है। सपोज करो ये हमने मान लिया B, ये वर्टिसेस हमने B मान लिया, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी B। जो सामने वाली साइड होती है एंगल की, वो उस एंगल की साइड होती है। इस तरीके से अब हम कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को किससे? जैसे कि आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बताई हुई है, मिड पॉइंट थ्योरम
कि क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, छोटी वाली साइड अपॉन बड़ी वाली साइड। यही तो बताइए हुआ है। ऐसे ही हम इसमें लगाएंगे भाई, इसमें मिड पॉइंट नहीं लगेगी, क्योंकि मिड पॉइंट में क्या होता है कि दोनों पॉइंट जो है साइडों के मिड पे होते हैं साइड के, इस पे मिड पे नहीं है। लेकिन हम इसमें कैसे लगाएंगे, हम इसमें ऐसे लगाएंगे कि हम एंगल के सामने वाले साइड लेंगे। अब हम लेंगे ट्रायंगल PST, PST नहीं PTS, क्या PTS, और ट्रायंगल हम क्या लेंगे PQR। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, PST और PQR आपके ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल हमने प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। जब एक एंगल सेम आ गया, उनकी साइड भी सेम ही है, क्योंकि छोटा ट्रायंगल जो निकला हुआ है वो इस वाले ट्रायंगल से निकला हुआ, बड़े ट्रायंगल से। एक एंगल सेम है भाई, एक एंगल सेम है, ये वाला एंगल भी सेम है, P तो दोनों में है ही, तो दो ट्रायंगल सेम है, तो डबल एंगल प्रॉपर्टी से आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं ही। तो अब आप क्या लेंगे 63, बड़े वाले ट्रायंगल का 63 के सामने कौन सी साइड है, ये। इसका सम क्या हो गया 5 + x अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का 63 के सामने क्या है 6 इक्वल्स टू, अब 63 के बराबर में भाई, 63 के बराबर में s के सामने क्या है 5। ऐसे ही यहाँ पे 63 के बराबर में r है, r के सामने क्या है आपकी 6 + 5 4 यानी कि 10। यही तो हो गई आपकी भाई, r के सामने आपके 6 + 4 10, और 63 के सामने आपकी 5 + x, 63 के सामने आपकी 5 + x, और यहाँ 6 + 4 10 हो गया। और यहाँ पे आपकी ये वाली क्या हो गई 6 63 के सामने, और ये आपके s के सामने क्या हो गई 5। तो हमने दोनों कंपेयर कर ली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, छोटे वाली साइड अपन बड़े वाली साइड, छोटे वाली साइड अपन बड़े वाली साइड। ये वाली ट्रायंगल, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड भी बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है, और ये वाली साइड भी छोटी है। तो अब हम इसे सोल्व कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो बचा क्या 2/1, 6 दूनी 12, 12 - 5 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। ये आपकी आ गई वैल्यू 7, और 7 ये आपका आंसर है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या कहा गया है, ये आप सबको कलेक्ट करना है डाटा। तो डाटा कलेक्ट करेंगे इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में PQRS एक स्क्वायर है, PQRS एक स्क्वायर है, आपको दिखाई दे रहा PQRS एक स्क्वायर है, एंड SRT इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। SRT एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्होंने दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SOR? SOR की आपको वैल्यू निकालनी है, एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। अब आपको रिलेट करते हैं दोबारा फिगर से, गिवन डाटा को फिगर से रिलेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो गिवन डाटा को फिगर से रिलेट करते हैं। PQRS हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर, PQRS एक स्क्वायर दिया हुआ है, और STR आपको दिया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, SOR की आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको हम बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हमें जो सोल्व करना है वो इसमें ही सोल्व करना है। ओके, ये जो आपकी SQ लाइन है ना, ये SQ लाइन ये पूरा नोन है, ये बात आपको नोन है पहले से ही कि SQ लाइन जो है वो डायगोनल है। जो ऐसे लाइन जब भी खींची होगी दोनों पॉइंटों के बीच में, और कोई ऐसी फिगर होगी, तो वो नोन होता है कि वो डायगोनल होगी, और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ठीक है ना। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा छोटा सा था, हमने फिगर से रिलेट कर लिया, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, SOR। अब आपको पता है कि ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसके सारे जो 4 के 4 एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, सारे चारों के चारों एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90। अब ये 90 होंगे, और ये आपने एक डायगोनल खींचा हुआ है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो जो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री। हो गया नहीं हो गया, ये ऊपर वाला भी 45 डिग्री, ये वाला भी 45 डिग्री। ओके, अब आप बात करो किसकी, एक इस वाले ट्रायंगल की, किसकी,
टी आर की, जो कि आपका क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, और ये वाली फुल वैल्यू भी क्या हो गई 60 डिग्री। तो फिर 60 डिग्री करने के लिए 45 आपकी यहाँ आ चुकी है, ऊपर वाली आपकी 15 डिग्री। ओके, हमने पूरा डाटा जो हमें दिया गया है उसे हमने रिलेट कर लिया कि भाई हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर के चारों एंगल कितने होते हैं 90-90 डिग्री, उस पे हमें एक डायगोनल खींचा हुआ है, तो डायगोनल ने 45 डिग्री और 45 डिग्री में बांट दिया। एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसके सारे एंगल कितने होंगे 60-60 डिग्री। अब आपको बताया जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब आपका ट्रायंगल ले लो SOR, ट्रायंगल क्या ले लो SOR, ट्रायंगल आपने ले लिया SOR। तो इस ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, तो बचा हुआ तो 180 माइनस वही तो होगा 180 माइनस 45 प्लस 60, तो ऑब्वियस सी बात है 180 माइनस 60 प्लस 45 डिग्री, तो क्या होगा 75 डिग्री आपका आ गया आंसर। 75 डिग्री आपका क्या आ गया आंसर। कैसे निकाला भाई, ये भी अगर तुम 60 मान लो और ये भी 60 मान लो, तो 120 बच्चा कितना 60, अब ये कितना है 60 से कम है 15, प्लस कर दो उसमें 60 में, तो प्लस कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 75 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझने का था। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 70% ऑफ द अदर डायगोनल। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस होता है, रोम्बस क्या होता है, सबसे पहली बात रोम्बस होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो अब इसकी ये साइड भी ए और ए, ये आपकी चारों साइड क्या हो गई बराबर। क्या कहा गया है, एक डायगोनल जो होता है रोम्बस का वो 70% है दूसरे डायगोनल के। एक बात और ध्यान रखना है, रोम्बस के जो डायगोनल है वो कभी भी बराबर नहीं होते हैं बस, और ना ही रोम्बस का कोई एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री नहीं होता। देखो मैं बता दूं, स्क्वायर और रोम्बस में अंतर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है चारों साइड इक्वल, भाई इसकी भी ए, रोम्बस भी चारों साइड इक्वल होता है, रोम्बस भी चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर भी चारों साइड इक्वल। पर क्या होता है, स्क्वायर के चारों कोनों पे एंगल 90 डिग्री बनता है, समझ में आया, स्क्वायर के चारों कोनों में एंगल 90 डिग्री बनता है, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं बनता, 90 डिग्री नहीं बनता। स्क्वायर के जो डायगोनल है, मतलब कि जो स्क्वायर के बीच को दो भागों में बांटता है डायगोनल, वो हमेशा बराबर बांटता है, मतलब कि ऊपर वाला 45 डिग्री होगा और नीचे वाला 45 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ पे 45 डिग्री और 45 डिग्री, और एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है ना, और दोनों की लेंथ भी बराबर होगी, ये वाले की लेंथ इस वाले के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज बराबर होती है। रोम्बस में ऐसा नहीं होता, जो दो डायगोनल होते हैं, ये वाला डायगोनल बड़ा होगा, ये वाला डायगोनल छोटा होगा, और ये बराबर एंगल पे भी नहीं काटेगा, कोई बराबर एंगल पे भी नहीं काटता रोम्बस में। बस एक चीज होती है रोम्बस में कि यहाँ पे जो है ना, जब बीच में दोनों काटते हैं आपस में, तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री, ये एंगल बनता है 90 डिग्री। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ना तो आपके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, बस जो आपके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। और स्क्वायर में और रोम्बस में मैंने आपको बता दिया अंतर, बता दिया नहीं बता दिया। अब आपका क्या हो गया, स्क्वायर और रोम्बस का आपको अंतर पता चल गया। तो अब आप क्या करते हैं, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 70% ऑफ अदर। अगर मैं एक डायगोनल मान लूं रोम्बस का D1 10, तो D2 क्या कह दिया आपका 7। भाई एक जो दूसरा डायगोनल है वो आपका 70% है पहले वाले के, तो पहला 10, दूसरा कितना हो गया 7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल। ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा गया है, रेशियो निकालना है, किसका रेशियो, एरिया ऑफ रोम्बस, किसका एरिया ऑफ रोम्बस का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल, मतलब लार्जर डायगोनल क्या आपका ये, अब इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से आपको ऊपर वाले एरिया का आपको रेशियो निकालना है। क्या कहा गया, रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल दिया, एरिया ऑफ रोम्बस
टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल का स्क्वायर। कर दिया ना, कर दिया। ऐसे ही तो पूछा गया है। आपको जब भी कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो तो ऐसे ही सोल्व करना होता है, हर एक वर्ड को रिलेट करो। तो अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2 अपॉन 10 का स्क्वायर। ये आपकी लार्जर साइड का स्क्वायर आपको दिया गया है, तो d1 इंटू d2 क्या हो गया, 10 इंटू 7, 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 सत्ते 35 अपॉन 100, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 20, 7 अपॉन 20 इसका क्या आ गया आपका आंसर। ये आपसे कहा गया था, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा गया है, आपको दिया गया है सबसे पहले एक डायगोनल बड़ा है उसका 70% दूसरा डायगोनल है, 70% दूसरा डायगोनल है। रेशियो निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस अपॉन जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2 यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो 35 अपॉन 100, तो 35 अपॉन 100 आ गया तो 7 अपॉन 20 आंसर आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, इन द गिवन फिगर, दी गई फिगर में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, AD रेशियो DB 5:3 है, AD रेशियो DB 5:3 है, लगा दिया फिगर में। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE रेशियो BC। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रिलेट करो, क्या कहा गया आपको दी गई है ABC आपको फिगर दी गई है, DE पैरेलल दे दी गई BC के, DE पैरेलल दे दी गई BC के, AD 5 है DB 3 है, AD 5 है DB 3 है। निकालना क्या है, DE और BC। तो आपको ये फिगर मैंने पहले समझाई हुई है और आपको इनका रिलेशन भी पहले समझाए हुए हैं। जब आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये आया हुआ है तो आपको क्या करना होता है, जब भी मैंने बताया मिड पॉइंट थ्योरम के तहत पे क्या बताया हुआ है मैंने कि ये रेशियो अपॉन ये छोटा ट्रायंगल क्या है ADE, रेशियो बड़ा ट्रायंगल क्या है ABC बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल ADE, तो ADE के क्या है 5 और बड़े ट्रायंगल की क्या हो जाएगी 8, 5 + 3 8 इक्वल्स टू, भाई 5 + 3 8 हो गई, इक्वल्स टू आपसे क्या गई पूछ गई DE रेशियो अपॉन DE पैरेलल टू BC दी गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE पैरेलल नहीं, DE रेशियो हुआ DE रेशियो BC, तो DE रेशियो BC ये आपको निकालनी है। तो ये तो हो गया सिंपल आंसर है, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी बिल्कुल। DE पैरेलल से BC दी गई थी आपको, ये आपको 5 दे दी गई, ये आपको 3 दे दी गई, तो 5/8 आ गया आपका आंसर, 5/8। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। PQR एक हमें दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको मैंने बताया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। PQR एक हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल इन विच R इज 90 डिग्री, R आपको दे दिया 90 डिग्री, ठीक है ना। इफ RS इज परपेंडिकुलर टू PQ, अब ये R 90 डिग्री है, बचे हुए दोनों क्या हो गए PQR हो गया ट्रायंगल। अब आपको दे देगा RS परपेंडिकुलर है PQ के, अब हमने क्या मान लिया PQ पे परपेंडिकुलर खींच लिया RS, खींच लिया ना, RS आपका PQ पे परपेंडिकुलर हो गया। PR आपकी 3 सेंटीमीटर, PR 3 सेंटीमीटर, RQ 4 सेंटीमीटर, RQ 4 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RS, आपको क्या निकालनी है RS की वैल्यू। RS क्या होती है आपकी ये, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ध्यान से रिलेट करो फिगर से। आपको क्या दिया गया PQR, आपको दे दिया गया एक 90 का कोण, मतलब 90 डिग्री का ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। फिर आपको क्या दी गई PR की वैल्यू 3, RQ की वैल्यू 4 दे दी गई, 4 और 3। तो अब आपको पता ही है मैंने आपको क्या याद कराए थे, ट्रिपलेट याद कराए थे, 3 4 5, तो ये कितनी वैल्यू हो गई हमारी 5 हो गई क्या नहीं हो गई, ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई 5, 3 4 और 5 हो गई। अब आपको क्या निकालनी है RS की वैल्यू, तो
आर एस की वैल्यू जब भी आपको निकालनी हो, जब भी आपको इस तरीके के ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी अपॉन सी। क्या मतलब होता है इसका? a क्या होता है आपका ये, b ये, a क्या होता है आपका इधर वाली साइड, b ये वाली साइड, और c आपकी ये, यानी कि 3 इंटू 4 अपॉन 5। दोनों साइड जो आपस में परपेंडिकुलर है उन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में जो हाइपोटेन्यूस है वो रख देंगे हम, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई आर एस की। ये आपका आर एस का फॉर्मूला होता है। तो 3 4 जा 12 अपॉन 5, 5 2 जा 10.4, तो 2.4 इसका आंसर आ गया।